इस धार्मिक स्थल को लोग ना गुरुद्वारा मानते हैं, ना मंदिर मानते हैं, ना मस्जिद और ना ही चर्च मानते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कि राजा साहब जी कौन थे और उन्होंने समाज कार्यों के लिए क्या क्या कुछ किया। जैसे हम लोग अंगीठी साहिब के अंदर के हमारी आंखें चुंध आ गई। आप देख सकते हैं कि इस अंगीठी साहिब में 35 किलो सोना लगा हुआ है और ऊपर गोवंद के ऊपर भी 30 किलो सोना यहाँ पर लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक, आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। आज हम खड़े हैं गांव मजारा में। ये गांव नमा शहर से 15 किलोमीटर आगे है और यहाँ पर बना हुआ है राजा जी का गुरुद्वारा। बहुत ही लोक प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब है। ये बंगा रोड के ऊपर गुरुद्वारा साहब बना है। इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे 14 साल के एक बच्चे को प्रभु की लगन लगी थी, उसके बाद उन्होंने समाज कार्य के लिए क्या क्या काम किए। चलिए दोस्तों, डिजिटली एक्सप्लोर करते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं इस गुरुद्वारा साहब के। पंजाब में दुआबा की जमीन पर जलंधर और नवांशहर के बीच एक गांव है मजारा नवाबाद। यह एक ऐसा गांव है जहां दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु आते हैं। इस धार्मिक स्थल को लोग ना गुरुद्वारा मानते हैं, ना मंदिर मानते हैं, ना मस्जिद और ना ही चर्च मानते हैं। इसका नाम है रसोख खाना श्री नाव कमल राजा साहब जी, जिसे आमतौर से राजा साहब कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कि राजा साहब जी कौन थे और उन्होंने समाज कार्यों के लिए क्या क्या कुछ किया। इस जगह पर आप नवांशहर बंगा रोड से पहुंच सकते हैं। अपनी गाड़ी भी इस गुरुद्वारा साहब तक जाती है। अगर आप बस या ट्रेन से आ रहे हो तो आपको ऑटो और कैब की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। जैसे आप इस गुरु घर के अंदर जाओगे तब आपको बहुत बड़ी पार्किंग देखने को मिलेगी और बताया जाता है कि मेले के दिनों में जब यहाँ पर राजा साहब का जोड़ मेला लगता है तब ये पार्किंग भी छोटी पड़ जाती है और इस जगह पे ऊपर विदेशों से दुनिया नतमस्तक होने के लिए आती है। और बताया जाता है कि इसके साथ जितने भी गांव हैं वो सारे एनआरआई गांव हैं। जब भी कोई लोग बाहर से आते हैं तो सबसे पहले वो इस गुरु घर में आकर नतमस्तक होते हैं और बाहर जाने से पहले भी इस गुरु घर में नतमस्तक होने के बाद ही वो यहाँ से बाहर जाते हैं। और बहुत लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर जहाज चढ़ाने से उनका वीज़ा भी बहुत जल्दी लग जाता है। सबसे पहले हम अंगीठी साहिब के अंदर गए। अंगीठी साहिब उसको बोला जाता है जहाँ पर सभी लोग नतमस्तक होते हैं। जैसे हम लोग अंगीठी साहिब के अंदर गए हमारी आंखें चुंध आ गई। आप देख सकते हैं कि इस अंगीठी साहिब में 35 किलो सोना लगा हुआ है और ऊपर गोवंद के ऊपर भी 30 किलो सोना यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे ही हम अंगीठी साहिब में माथा टेक रहे थे तब हमने देखा लोगों के हाथों में जहाज पकड़े हुए हैं। तब हमें पता चला कि लोगों की यहाँ पर बहुत श्रद्धा है। जहाज चढ़ाने से यहाँ पे सच में वीज़े लगते हैं। और यहाँ से हमने मेवे और खोए का प्रसाद लेने के बाद रसोख खाने के बाहर आ गए। तो चलिए अब जानते हैं कि राजा साहब जी कौन थे। राजा साहब जी का जन्म उनके नानी घर में हुआ था। एक बार उनके पिताजी को सपना आता है कि आपके घर में एक ऐसे पुत्र जन्म लेगा जो समाज कार्यों के लिए बहुत काम करेगा और जो भगवान की भक्ति में लीन रहेगा। राजा साहब जी ने 14 साल की उम्र में अपना घर-बार त्याग दिया था और साधु संतों की शरण में जाकर रहने लग पड़े थे। राजा साहब जी ने सारी जिंदगी गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए हुए मार्गदर्शन और उनके वचनों के ऊपर पहरा दिया। राजा साहब जी ने इस एरिया में बहुत सारे गुरुद्वारे और बहुत सारे अस्पतालों का भी निर्माण करवाया। गुरुद्वारे बनवाने के पीछे उनका ये मकसद था कि उनके जाने के बाद भी लोग इन गुरु घरों में आए और गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए गए वचनों के ऊपर चलते रहें और लोग इन गुरु घरों में आकर भगवान से जुड़े रहें। और हर साल इस गुरु घर में एक जोड़ मेला भी मनाया जाता है जिसमें भारी संख्या में नामी कलाकार आकर अपनी चौकी भरते हैं। और यहाँ के जत्थेदार जी के द्वारा दावा किया जाता है कि किसी भी गुरु घर में ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है जो टेक्नोलॉजी इस रसोई में बरती जाती है। और इस रसोख खाने में आप कहीं पे भी चले जाओ, पूरा रसोख खाना आपको एसी मिलेगा। सभी जगह आपको एसी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रहने के लिए कमरों की व्यवस्था है, वो भी एसी है। लंगर हॉल में भी आपको एसी मिलेंगे। जहाँ पर गुरु साहब जी का प्रकाश है वहाँ पर भी आपको एसी मिलेंगे। और सबसे हाईटेक यहाँ पर मशीनरी और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि इस एरिया के आसपास सारे एनआरआई लोग रहते हैं और उनकी इस रसोख खाने में बहुत श्रद्धा है और वो लोग उस टेक्नोलॉजी को दान करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोना लगाने के लिए भी हर रोज दान कलेक्ट किया जाता है। और आप देखो, मैंने पहले बताया हुआ है कि 30 से 35 किलो इस रसोख खाने में सोना लगा हुआ है और आने वाले दिनों में इस रसोख खाने में और सोना देखने को मिलेगा। बहुत ही
अच्छा रसोखाना है। अगर आप कभी भी नवांशहर के आसपास आते हो तो आप इस जगह को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आपको मन को बहुत ही आकर शांति मिलती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज के यूथ तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल वीडियोस पहुंच सके। अगर वो अपना टाइम इन्वेस्ट करें सोशल मीडिया के ऊपर तो उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और ये तभी पॉसिबल है अगर आप ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त।